मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। अब हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार गर्गाचार्य जी ने आके भगवान का नामकरण किया। सुखदेव जी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। परीक्षित जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य। वे बड़े ही तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। यथोचित आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, नाम श्रेष्ठः संस्कारान कर्तुमर्हसि बाल्यो नयो नृणाम जन्मना ब्रह्मणो गुरुः। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं गर्ग जी, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्मों से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बड़ी ही पापमय हो चुकी है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए, कोई पुत्र ही हुआ होगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, तो वह इस बालकों को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डालेगा, तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तब नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इन बालकों का संस्कार कर दीजिए, नाम रख दीजिए। औरों की क्या कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे। गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे, वे ही इसीलिए थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणो पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणेह आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम एक बल भी होगा। और यादवों में तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बोलो बलदाऊ भैया की जय। आसन वर्णास्त्रयो हयस्य गृहणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तः तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। और यह जो सांवला सांवला है और प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र भले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इनके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं।
मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। तस्मात् आत्मजयो अयम ते नारायण समो गुणेः श्रेया कीर्तया अनुभावेन गोपायस्व समाहितः। चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई हैं। मैं अब कृत्य हो गया हूँ। इधर माताएं भी बहुत ही प्रसन्न थीं, लेकिन माताओं ने अपने लाड प्यार से अपने बालकों का नाम अपने अपने रुचि से रख लिया। यशोदा मैया ने कृष्ण का नाम कन्वा रख लिया और रोहिणी मैया ने बलराम जी का नाम बलवा रख लिया। दोनों ही माताएं ममता की चरम सीमा को पहुंचकर अपने पुत्रों पर स्नेह लुटाने लगी। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान भी माताओं की ममता को जी भर भर कर लूटने लगे। बंधुओं, जब तक माता अनसुईया के सती प्रभाव से देव शिशु नहीं हो गए थे और उन्होंने माता अनसुईया की ममता का स्वाद नहीं चखा था, तब तक भगवान को भी नहीं पता था कि ममता क्या है। लेकिन जब अनसुईया के यहाँ भगवान उनके सतीत्व के प्रभाव से शिशु बन गए और उन्होंने माता का ममता से भरा हुआ दुग्ध पान किया, तब उनके मन में लालसा हुई कि हमें भी माता का प्रेम पाना है। तब वो त्रिदेव श्री दत्तात्रेय जी के रूप में फिर से माँ अनसुईया के यहाँ आए और तब से बार बार माँ की ममता के लिए भगवान लालायित रहे और अब माँ देवकी के पास आकर उनकी ममता का आस्वादन कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, एक बार यशोदा मैया अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य और स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। भगवान भी माँ के प्रेम के लाड प्यार से तृप्त नहीं हो रहे थे। वो भी बहुत देर तक स्तनपान करते रहे, लेकिन जब बहुत देर हो गई और भगवान फिर भी तृप्त नहीं हुए, तब माँ के मन में शंका हुई कि कहीं सांवरे को अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है, इसलिए अब माता यशोदा ने अपना स्तन सांवरे से मुख से निकाला और सांवरे को बहुत सारी बाहर की इधर उधर की चीजें दिखाकर उन्हें बहलाने लगी। कभी माँ पत्ता दिखाती, कभी फूल दिखाती, कभी चांद दिखाती, कभी तारे दिखाती, लेकिन उनके लाला तो अभी और दुग्धपान करना चाह रहे थे। लाला ने मन में सोचा, माँ आज मैं ही तुम्हें चांद सितारे दिखा देता हूँ। उसी समय भगवान ने जमाही ली और माता ने उनके मुख में क्या देखा? माता ने उनके मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत,
नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणी स्थित देखे, मानो भगवान माँ को अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन कराकर यह समझाना चाह रही हूँ कि अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तू घबरा मत, मुझे अपच नहीं होगा। वात्सल्य में यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहां से आ गया, हो ना हो यह मेरी ही निगोरी आंखों की ही गड़बड़ी है। और माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो इस प्रकार भगवान ने माँ को पहली बार अपने मुख में सारे विश्व के दर्शन कराए। अब धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं और बड़े होकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में सुनेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।